हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम धीरज और आप देख रहे हैं धीरज सीटेट एकेडमी। तो चलिए आज की ताज़ा खबर की बात करते हैं। आज है आपका 3 मई को टीचर संबंधित या शिक्षा संबंधित जितने भी न्यूज़पेपर होगा हम सब आपके लिए लेकर आए हैं। तो देर ना करते वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आज की हेडलाइन की ओर बात करते हैं। आज का हेडलाइन में क्या देखिए, सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे कहा जा रहा है आप लोग का कि शिक्षकों के खाली पद नहीं भरने वाले राज्यों की रोकी जा सकती है वित्तीय मदद। मतलब कि किस राज्य में शिक्षक की कितनी सीट खाली है, अगर उस राज्य का शिक्षक मतलब नहीं भरा जाता है तो उसका जो राज्यों की जो मदद दी जाती है उसको रोक दिया जाएगा, वित्तीय मदद को रोक दिया जाएगा। इसमें हम आपको बताएंगे किस राज्य में कितने पद अभी भी खाली है। यहाँ तक कि बिहार का अगर हम सिर्फ दिखा दें तो देख लीजिए, यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है कि किस राज्य में शिक्षकों के लगभग कितने पद रिक्त हैं। तो बिहार में देखिए, अभी आपको सिर्फ बिहार का दिखा रहे हैं, 1,92,000 सीट जो है शिक्षकों का खाली है बिहार में सिर्फ। ठीक है, इसके ऊपर डिटेल से भी वीडियो बनाने वाले हैं, वीडियो में बने रहिएगा लास्ट तक। आगे देखिए क्या कहा जा रहा है, एकल परीक्षा प्रणाली की जगह पीटी मेंस की तैयारी होगी। ठीक है, मतलब कि अब जो है परीक्षाओं में एकल परीक्षा जहाँ होता था वहाँ पे अब पीटी और पीटी के साथ साथ मेंस भी होगा। ठीक है, इसके ऊपर भी हम लोग डिटेल से चर्चा करने वाले हैं कि क्या TRE 4 में होगा कि नहीं होगा। ठीक है, आगे देखिए यहाँ क्या कहा जा रहा है, BPSC ने AEDO की भर्ती परीक्षा रद्द की है। इसके ऊपर भी एक बार डिटेल से हम लोग चर्चा कर लेंगे। और देखिए और क्या कहा जा रहा है, यहाँ देखिए पटना से खबर निकल के आ रहा है जिसमें कहा जा रहा है कि TRE 4 में अब पीटी और मेंस भी होगा। ठीक है, अब ये कितना मतलब ये बात सच है कितना झूठ है, इसके ऊपर हम लोग डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। चलिए तो तमाम खबरों को डिटेल चलते हैं। उससे पहले कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा, क्योंकि प्रत्येक दिन सुबह में 8 बजे हम आप लोग के लिए न्यूज़पेपर लेकर आते हैं। चलिए तो सबसे पहले अगर हम देख लें यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट खबर है कि शिक्षकों के खाली पद नहीं भरने वाले राज्यों की रोकी जा सकती है वित्तीय मदद। ठीक है, सबसे पहले आप देखिए किस राज्य में शिक्षकों के कितने पद खाली हैं। ठीक है, पहले इसको देख लेते हैं। आइए, कहा जा रहा है कि किस राज्य में शिक्षकों के लगभग कितने पद रिक्त हैं। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि 2,17,000 पद जो है वो खाली है। मतलब कि उत्तर प्रदेश में 2,17,000 पद खाली है, जिसमें से सिर्फ अगर हम प्राथमिक की बात करें तो 1,43,000 जो सीट जो है वो सिर्फ प्राथमिक के लिए खाली बचा हुआ है। बाकी जो आप सीट देख रहे हैं वो आपका मध्य या उच्च माध्यमिक के लिए पद खाली है। तो सोच लीजिए उत्तर प्रदेश में 2,17,000 है, अब फिर भी वहाँ शिक्षक बहाली नहीं होती है। बिहार की अगर हम बात कर लें तो बिहार में देखिए साफ साफ यहाँ पे देख सकते हैं, बिहार में 1,92,000 सीट अभी भी खाली है। और सीट बहाली कितना आ रहा है आप लोग को अगर मालूम होगा तो TRE 4 में 45,000 बहाली देने की बात कही जा रही है कि TRE 4 में 45,000 देंगे, सीट खाली नहीं है शिक्षकों का। क्या मतलब, आखिर आप खबर हम दिखाएंगे पूरा कहाँ से रिपोर्ट निकल के आ रही है। ठीक है, बंगाल की अगर हम बात कर लें तो बंगाल में अभी भी 55,000 सीट खाली है। झारखंड की देख लें तो झारखंड में कितना है तो 72,000 सीट अभी भी खाली है। मध्य प्रदेश की बात करें तो 55,000, हरियाणा की बात करें तो 15,000, जम्मू कश्मीर में 13,000 सीट अभी शिक्षकों की खाली है। ठीक है, और देखिए अब इसको देखते हैं ये रिपोर्ट कहाँ से आ रही है। तो यहाँ पे देखिए कहा जा रहा है कि नई दिल्ली से कहा जा रहा है, स्कूल में शिक्षकों के पदों को लंबे समय तक नहीं भरना अब राज्यों को महंगा पड़ सकता है। संसदीय समिति की सिफारिश पर गंभीर शिक्षा मंत्रालय अब ऐसे सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को समग्र शिक्षा के तहत दी जाने वाली वित्तीय मदद में कटौती कर सकता है, फिर रोक सकता है। कहा जा रहा फिलहाल देश में शिक्षकों के करीब 10 लाख पद खाली है। सोच लीजिए, अभी भी देखा जाए हम लोग कह रहे हैं कि TRE 4 होगा, TRE 5 नहीं होगा, क्योंकि बिहार में शिक्षकों और स्टूडेंट का जो अनुपात समान हो चुका है। क्या समान हो चुका है भाई, तुम रिपोर्ट देखोगे तब ना। ये सरकार बीजेपी की सरकार जो है ना, ये जैसे तैसे कह के मतलब TRE 4 भी नहीं लाना चाहती है। यहाँ पे रिपोर्ट देखिएगा तब ना आपको पता चलेगा, दिल्ली से निकल के आ रहा है जिसमें, और देखिए कौन कौन मंत्री लोग क्या बोले हैं। कहा जा रहा है इनमें करीब 7.5 लाख पद अकेले प्राथमिक स्तर पर शिक्षकों के खाली हैं। 7.5 लाख जो पद है सिर्फ आपका प्राथमिक स्तर पर 1 से लेके 1 to 5 के लिए खाली है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह की अगुवाई वाली शिक्षा मंत्रालय, साफ साफ देखिए ये रिपोर्ट आपका शिक्षा मंत्रालय की संसदीय समिति ने अपनी
349वीं और 363वीं रिपोर्ट में शिक्षकों के इन खाली पदों की समयबद्ध तरीके से भरने की बार बार सिफारिश की है। मतलब आपको क्या लग रहा है, ये जो बिहार में जो डाटा तैयार किया जाता है और कहा जाता है कि अब जो है शिक्षकों की बहाली नहीं होगी क्योंकि बीपीएससी स्टूडेंट और टीचर की अनुपात समान हो चुका है, तो ये जो रिपोर्ट आ रहा है आपका मंत्रालय से, शिक्षा मंत्रालय से, क्या ये रिपोर्ट झूठ है? अगर ये रिपोर्ट झूठ है तो फिर बात सही है भाई, चलो टीआर 4 आप 45,000 दे दीजिए, अब बाकी टीआर 5 नहीं दीजिएगा। यहाँ बिहार में आप देख सकते हैं, बिहार में अगर हम बात करें तो 1,92,000 सीट खाली है। आपका शिक्षा मंत्रालय की तरफ से ये रिपोर्ट आया है, तो 1,92,000 सीट खाली है, तो फिर आप 45,000 सीट क्यों दे रहे हैं? और बढ़ा के दीजिए सीट। अब इस पे अगर मांग होगा तो इन लोगों को कुछ आता पता ही नहीं रहेगा। और देखिए क्या कहा जा रहा है, ये रिपोर्ट आपके सामने ना है, कहा जा रहा है यहाँ पे कि सिफारिश के साथ ही शिक्षा मंत्रालय भी कई बार राज्यों से इन खाली पदों को भरने के लिए कहा है। शिक्षा मंत्रालय बार बार कहा है कि आप इन खाली पदों को भरिए, लेकिन शिक्षकों के पद खाली बने हुए हैं। मतलब जो सरकार है, राज्य सरकार, वो नहीं सुन रही है, शिक्षकों का पद खाली है। कहा जा रहा समिति का मानना है कि स्कूल में शिक्षकों के पदों का खाली होना और भरना वैसे तो एक सतत सिफारिश की है। जब तक राज्य शिक्षकों के खाली पदों को नहीं भरते हैं तब तक उन्हें समग्र शिक्षा का पैसा नहीं दिया जाएगा। वित्तीय वर्ष 25-26 में केंद्र सरकार के ने शिक्षा की बात जो कही है, बात की बात है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका कहा जा रहा है, यहाँ पे आइए, शिक्षकों के रिक्त पदों का ब्यौरा दिया गया है 2024-25 में। शिक्षकों का रिक्त पदों का ब्यौरा 2024-25 में देखिएगा। अगर हम बात कर ले प्राथमिक स्कूल का 24-25 में, ठीक है, प्राथमिक का बात कर ले तो 45,46,395 पद स्वीकृत किया गया था प्राथमिक के लिए, और जिसमें भरे पद मतलब कितना भरा गया है तो 39,73,713 पद जो है ये आपका भरा गया है 2024-25 के डाटा के अनुसार। अभी भी कितना पद खाली है तो 5,72,682 पद अभी भी खाली है प्राथमिक में। ये मतलब पूरा राज्य, पूरा भारत की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। 24-25 में अभी भी पूरा भारत में प्राथमिक में 5,72,000 सीट अभी भी खाली है। वहीं अगर 2024-25 के डाटा के अनुसार हम माध्यमिक स्कूल की बात कर लें तो इसमें स्वीकृति पद कितना दिया गया था पूरा भारत में देखा जाए तो 24,29,365 पद है पूरा भारत के लिए, ठीक है, जिसमें से भरा कितना गया है तो 20,29,385 पद को भर लिया गया है। यहाँ से भी कितना खाली है तो 3,99,000, ठीक है, 980, मतलब मोटा मोटी 4 लाख पद यहाँ भी अभी आपका माध्यमिक में खाली है, ठीक है। और राज्य के अनुसार आपको पहले भी दिखा चुके हैं। सोचिए बिहार की अगर हम सिर्फ बात करें तो बिहार में अभी भी 1,92,000 सीट खाली है, और बहाली कितना आ रहा है भाई टीआर 4 में तो मात्र 45,000 टीआर 4 में बहाली दिया जा रहा है। और कहा जा रहा है टीआर 5 नहीं होगा, क्योंकि बहुत लड़का लोग भी सोच रहा है, सरकार तो ऐसे बोल ही रही टीआर 5 होगा, लेकिन बहुत लोगों का नाम है कि टीचर और स्टूडेंट का समान हो चुका है। जो लोग बोलते हैं तो उनसे ज़रा पूछिएगा, ये जो रिपोर्ट आया है ये देख सकते हैं कि 349वीं और 363वीं रिपोर्ट में शिक्षकों के इन खाली पदों को भरने की बात कहा जा रहा है, तो क्या ये रिपोर्ट झूठ है? सिंपल सी बात है, ये रिपोर्ट झूठ है। अगर रिपोर्ट सही है तो फिर बिहार में क्यों दिया जा रहा है भाई 45,000 शिक्षकों की बहाली, जबकि आपके पास 1,92,000 सीट खाली है, तो और बढ़ा के दीजिए, लाख पार दीजिए। लेकिन अब पता नहीं क्या ही है कहना इन लोग का। आइए और आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए कहा जा रहा है कि एकल परीक्षा प्रणाली की जगह पीटी मेंस की तैयारी होगी, ठीक है। आइए देखते हैं क्या कहा जा रहा है। कहा जा रहा है कि बिहार लोक सेवा आयोग एईडीओ भर्ती परीक्षा से सबक लेते हुए परीक्षा प्रणाली में व्यापक बदलाव की तैयारी में जुट गया है। अब एकल परीक्षा प्रणाली को खत्म कर प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा की व्यवस्था शुरू करने की तैयारी की जा रही है। बहुत बड़ा इनको सबक मिल गया है, क्या बोलना है। कहा जा रहा है सूत्रों के मुताबिक एईडीओ और टीआर 4 समेत अन्य परीक्षाओं में, ठीक है, एकल परीक्षा खत्म की जा सकती है। देखिए यहाँ पे भी पॉइंट लिखा हुआ है कि आपका जो परीक्षा होगा टीआर 4 में एकल परीक्षा में, इसको ख़त्म की जा सकती है, ठीक है। बीपीएससी ने सामान्य प्रशासन विभाग को इसका प्रस्ताव भेजा है। विभाग इस पर विचार कर फैसला लेगा। इसके बाद नई नियमावली बनेगी। अब इस नियमावली को स्वीकृति के लिए कैबिनेट के पास
भेजा जाएगा। जानकारी के अनुसार AEDO परीक्षा का फिर विज्ञापन जारी किया जाएगा और नए सिरे से अभ्यर्थियों का फॉर्म भरने का मौका मिलेगा। ठीक है भैया, फॉर्म भरने का मौका मिले तो बहुत बढ़िया बात है। मैंने फिर से पैसा लीजिएगा, यही ना, फिर से 100 रुपया सब कुछ जमा कीजिए। और कौन ठीक है, अभी 100 रुपया होगा। बिहार में अब BJP का सरकार है, 100 रुपया फॉर्म भरे थे ना, देखिएगा इस बार आपका 100 रुपया मैंने फॉर्म नहीं भराएगा। उसमें चुनाव जीतना था, चुनाव जीत गई है सरकार, बदल गया सब कुछ। अभी जो 100 रुपया में AEDO का फॉर्म भरे थे, हमें लगता है जहाँ तक कि ये आपका नहीं रहेगा फीस, इसको बढ़ा के 400-500 रुपया कर दिया जाएगा। देखिएगा, वो अगर 100 रुपया रहा तो अच्छी बात है, क्योंकि AEDO का परीक्षा का जो फॉर्म भरे थे आप लोग पिछले बार 100 रुपये में भरे थे। इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। देखिएगा क्या हो सकता है, बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है। चलिए और देखते हैं आगे। ये तो आप लोग को पता ही है कि BPSC ने AEDO की परीक्षा का रद्द कर दिया। आइए बात करते हैं TRE 4 को लेकर। खबर आपका पटना से निकल के आ रहा है। कहा जा रहा है कि फैसला पेपर लीक हेरा फेरी को देखते हुए 2 चरणों में परीक्षा। क्या है भाई पूरी खबर। TRE 4 में अब PT और मेंस भी होगा, ठीक है। पहली बार आयोग द्वारा शिक्षा अधिकारियों की भर्ती होगी, अच्छी बात है। आइए देखते हैं। कहा जा रहा है कि TRE 4 AEDO सहित सभी परीक्षा अब 2 चरणों में होगी। परीक्षा में प्री और मेंस होने के बाद आवश्यकता अनुसार इंटरव्यू होगा। ध्यान दीजिएगा, हम लोग प्री और मेंस से तक अभी रुके हुए थे, कल तक पूरा हल्ला हो रहा था। अब यहाँ तक क्या कहा जा रहा है, इंटरव्यू भी होगा। और आगे सुनिएगा, इसके आधार पर अभ्यर्थियों का चयन होगा। परीक्षा के दौरान ही एक चरण में उनकी मार्कशीट का भी वेरिफिकेशन किया जाएगा। इससे फर्जी अभ्यर्थी के परीक्षा देने पर रोक लगाई जा सके। इसके लिए BPSC ने सामान्य प्रशासन विभाग को प्रस्ताव भेजा। मतलब कि एक एक दिन में देख रहे हैं कितना जल्दी BPSC ने प्रस्ताव भेज दिया। इसको टाइमों लगा कि हाँ हम थोड़ा टाइम ले लेते हैं प्रस्ताव भेजने में, कि अब TRE 4 में आपका PT मेंस और इंटरव्यू सब होगा। 2 दिन में, कल परसों आपका कल ही रद्द हुआ TRE 4 AEDO की परीक्षा। अब BPSC एक दिन में तुरंत शिक्षा विभाग को प्रस्ताव भेज दिया। अब इनको जब TRE 4 के लिए कोई चीज़ के लिए प्रस्ताव भेजने के लिए कहा जाता था तो 10 दिन लगाते थे कि BPSC अभी 1 सप्ताह में शिक्षा विभाग को प्रस्ताव भेजेगी, सुतल रहता था। असला आज भेजने के लिए रहा तो तुरंत प्रस्ताव भेज दिया कि मेंस और PT इंटरव्यू सब होगा TRE 4 के लिए। लेकिन ऐसा कुछ होगा नहीं, माइंड फ्री रखिए, ठीक है। अभी देखिए इन लोग का खाली नौटंकी देखिए। कहा जा रहा है यहाँ पे प्रस्ताव भेजा है, समान प्रशासन विभाग के स्वीकृति के बाद कैबिनेट में इस पर निर्णय लिया जाएगा, ठीक है। पेपर लीक, सेंटर पर नकल, कॉपी में हेराफेरी को देखते हुए BPSC सभी परीक्षाओं को 2 चरणों में कराने की योजना बनाई है। कहा जा रहा है कि इसमें पहले चरण में परीक्षा पास करने वाले अभ्यर्थियों को दूसरे चरण में शामिल किया जाएगा और सभी परीक्षाओं का मेंस पटना में होगा, जहां पर मॉनिटरिंग की जाएगी, ठीक है। आपको क्या लगता है, मान के चलिए कि अगर मेंस होगा तो क्या इसमें सेटिंग नहीं होगा? इसमें सेटिंग नहीं होगा। यहाँ एक 17वीं और 17वीं का जो होता है उसमें कैसे सब फर्जी IAS बन जाता है। फर्जी IAS बन सकता है, पकड़ाता है 6-6 महीना पे, दरोगा IAS बन जाता है। इसमें कैसे नहीं होगा फर्जी? अरे ये सब फालतू का चीज़ है। अभी देखिए इन लोग का नौटंकी है खाली। और देखिए पहले क्या कहा जा रहा है। पहली बार आयोग के द्वारा शिक्षा अधिकारी की भर्ती क्या है, छोड़िए वही 935 पदों के लिए कितना क्या था ये तो आप जान ही रहे हैं। बात करते हैं क्या TRE 4 में PT और मेंस होगा। एक बात जान लीजिए, अगर TRE 4 में मेंस की बात और PT की बात हुई तो समझ लीजिए कि आंदोलन जो होगा इतना चरम पे होगा कि पूरा पटना जलाना पड़ जाएगा। तो वो भी लेकिन कर देगा। जब हमको PT मेंस इंटरव्यू देना ही है तो हम टीचर का नौकरी क्यों करेंगे भैया? अरे SP DSP या DM नहीं बन जाएंगे हम टीचर क्यों बनेंगे? जब BPSC जब ले ही रही परीक्षा, PT भी लेगी, मेंस भी लेगी, इंटरव्यू भी लेगी, तो हम टीचर का तैयारी क्यों करें? और जब करना ही है तब फिर TRE 1, 2, 3 में कहाँ थे आप लोग? उसमें नहीं हुआ था सेटिंग और चोरी चपाटी? पूरा होटल बुक हो गया था ना हजारीबाग में। मेन टाइम पे जो आते थे दूसरे राज्य से स्टूडेंट बिहार में परीक्षा देने के लिए, ट्रेन लेट होने की वजह से एक दिन में यहाँ हिंदी का टाइमिंग चेंज हो जा रहा है, तो ये हो जा रहा है, वो हो जा रहा है। आवाज़ इनको लोक रहा है। जब से डोमिसाइल नीति लागू हुआ है तो PT मेंस से इंटरव्यू लेंगे। डोमिसाइल नीति लागू होने से इन लोग को नौटंकी चालू हुआ है। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अगर ऐसा हुआ तो सड़क पर उतरा जाएगा और जम के आंदोलन किया जाएगा, ठीक है। आप लोग का सपोर्ट चाहिए। एक चीज़ जान लीजिएगा, बिना सपोर्ट के कुछ नहीं होता। इन लोग का जो मन मर्जी आएगा वो सब कर देंगे, कोई मजाक है।
कैसे भी करके TRE 4 का विज्ञापन इसीलिए बोला जा रहा था आप लोग से कि जितना जल्दी हो सके TRE 4 का विज्ञापन जारी करवा लीजिए, आंदोलन में शामिल होइए। नोटिफिकेशन ये सब अगर जारी हो जाता तो फिर बदलाव करना थोड़ा मुश्किल होता है, बार बार वो चेंजिंग नहीं किया जा सकता है। अब देखिए अभी बदलाव होते जा रहा है। आप लोग को बोलते थे कि निकलिए निकलिए, आप लोग तो निकलते ही नहीं थे घर से, तो यही होगा। अब अगर हो गया मान के चलिए ठीक है, हम लोग को जितना लड़ना है हम लोग लड़ेंगे, इसका विरोध करेंगे, लेकिन अगर सरकार नहीं मानती है तो क्या कीजिएगा? दीजिए भाई, PT दीजिए, मेंस दीजिए, इंटरव्यू दीजिए, सीटेट दीजिए। पहले तो आप DLED BEd कीजिए, फिर सीटेट कीजिए। जब सीटेट पास थे तो फिर स्टेट कीजिए, अब स्टेट पास है तो फिर बेट कीजिए। बहुत इतना परीक्षा दे के जा रहे हैं, तब साला जाके शिक्षक बन रहे हैं। अब इन लोग नेता लोग साला 7वीं फेल 9वीं फेल बहनचोद। चलिए ठीक है, आज के लिए खैर इतना ही। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और इसे शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।